लगता है इसको मेरा शूट करना पसंद नहीं आता। सॉरी भाई, सॉरी। मैं वहाँ से भागते हुआ आ रहा था और एक कुत्ता पीछे बढ़ गया, बट एरोबिक बेस होता गया। Good morning guys. So right now it's 5:40 in the morning and Sunday है. The plan is like let's run around 10 to 15 kilometers since आज छुट्टी का time है. So yeah, let's see how it goes. Let's go. क्या हवा है. Wow. This is the best part about running सुबह सुबह. जो ये हवा चल रही है, the peace, the quiet, birds आ रही हूँ वीडियो में तो वाह। Three, 2, 1, let's go. चांद भी बहुत अच्छा लग रहा है. Good moon, let's go, let's go, let's go. Look at the trees. The skies. Beautiful guys, so peaceful. Running when nobody's there. It looks like this. Nice. I like it. Let's go, let's go. The plan is, as I already told you, कि 15 से 10 के बीच में कुछ भागेंगे and most of it will be in zone 2 because time है, आराम से भागते हैं. It will help build aerobic base. बात करते हैं एरोबिक बेस पे भी वो क्या होता है. बट यार लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. इस पर्टिकुलर सेक्शन आई नो बहुत कॉमन है, बहुत सही जगह पे होगा, यू मस्ट हैव सीन, बट मुझे बहुत पसंद है. आई समहाउ लव दिस. आई कुड सी ऑल दीज येलो रेड ऑरेंज काइंड ऑफ फ्लावर्स. वेरी पीसफुल. कोई नहीं है, मुझे बहुत पसंद है समहाउ. वेरी नाइस. ओके सो 4 किलोमीटर हो गया. we're done with 4 kilometer. So what I was talking about was aerobic base. यार हम zone 2 रनिंग कर रहे हैं and that will help in aerobic base. But aerobic base होता क्या? So aerobic base अगर simply समझे तो the amount of energy which your body can produce using oxygen. तो उससे होता क्या है कि भाई ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसी से हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है. अब उस एनर्जी से होगा क्या, सॉरी तो उस एनर्जी से होगा क्या, उस एनर्जी से ये होगा कि आप ज़्यादा टाइम के लिए भाग पाओगे विदाउट गेटिंग टायर्ड. तो अभी क्या होता है, इफ़ यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड रनिंग या फिर तुमने कभी भागा होगा, सो यू मस्ट हैव रियलाइज कि भाई 100-200 मीटर के बाद यू गेट टायर्ड. तुम ज़्यादा भाग नहीं पाते, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, सांस फूलने लगती है. So all of that happens because you don't have a very good aerobic base. So if you have a good aerobic base, basically 3 things are going to happen. First one is you don't gas out easily. तुम जल्दी थकोगे नहीं. You will be able to run for a longer period of time without stopping. So वो सबसे बढ़िया बात. दूसरी और heart and lungs will work efficiently. So obviously if your body is using that oxygen efficiently, तो तुम्हारे heart और lungs अच्छे से काम करेंगे ही करेंगे. And the third one is the recovery. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. जब आप भागते हो 1 किलोमीटर, उसके बाद आप कितनी जल्दी आपका जो हार्ट रेट है वो वापस नॉर्मल होता है और कितना टाइम लगता है उसको, द रिकवरी पार्ट ऑफ इट, तो वो एफिशिएंट हो जाएगा इफ़ यू हैव अ गुड एरोबिक बेस. सो या ओके, सो वी हैव कवर्ड 7 किलोमीटर सो फार. सही जा रहा है. कुछ 7-8 किलोमीटर बचे हैं. वेदर इज स्टिल गुड, धूप नहीं आई है तो मज़ा आ रहा है अभी तो. लेट्स गो. 8 किलोमीटर्स और अब आने वाला है एलिवेशन. एलिवेशन मीन्स चढ़ाई. और भाई यहाँ निकलती है जान अच्छी खासी. अच्छा खासा एलिवेशन है यहाँ से, ऑलमोस्ट कुछ
300 मीटर्स जितना, बट भाई अब निकलेगी थोड़ी सी जान। काफ़ी लोग निकलते हैं भागने, एवरीवन हैज़ देयर डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन, सबका एक अपना अपना अलग मोटिवेशन है, अलग पर्पस है, बट इट्स गुड टू सी so many people out running on Sunday. It's great. तो काफ़ी हवा चल रही है, आई एम नॉट श्योर आवाज़ आएगी कि नहीं, बट द गुड पार्ट अबाउट एलिवेशन इज़ कि उसके बाद डाउन हिल आता है एंड दिस इज़ रियली रिलैक्सिंग। यहाँ पे थोड़ा आराम मिल जाता है, आप आराम से भागो, थोड़ा तेज़ भाग लो, धीरे भाग लो, बॉडी अपने आप आगे को पुश कर रही है, तो आप भागते चले जा रहे हो, विच इज़ गुड। सेम रूट which I did like couple of weeks back, जहाँ पे I won second place in the 10K race। अच्छा था, और तब भी मेरी बात यहाँ पे ही लगी थी मोस्टली बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा अपहिल एलिवेशन के लिए ट्रेन किया नहीं, और आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतना अपहिल होगा, एंड यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी, बट दैट्स नॉट द रीज़न। ऑब्वियसली जो मेरे आगे था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भाग रहा था, एंड ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक 200 मीटर्स अहेड ऑफ मी, तो आई वाज ट्राइंग टू कैच हिम अप बट नहीं कैच कर पाया था। बट नॉनदलेस अब हम थोड़ा ज़्यादा अपहिल एलिवेशन के लिए भी ट्रेन करेंगे, सो दैट वी परफॉर्म बेटर इन आवर नेक्स्ट रेसेस। सो या लेट्स गो। गाइस आप लोगों की भी डॉगेश भाई से फटती है क्या? बिकॉज मेरी तो बहुत फटती है, बिकॉज जहाँ मैं भागने लगता हूँ वहाँ ये पीछे पीछे भागने लगते हैं, एंड इट स्केयर्स मी भाई, बिकॉज आई हर्ट सो मच। देखो एक और भागने लग गया, लगता है इसको मेरा शूट करना पसंद नहीं आता, सॉरी भाई सॉरी, क्योंकि मेरी बहुत पड़ती है भाई, पेस छूटे कुछ भी छूटे मैं पैदल चलने लगता हूँ अपना, मैं नहीं भागता। सी अभी मैं बार बार पीछे चेक कर रहा हूँ कि आ तो नहीं रहा है, कैमरा जाए किधर भी, स्पीड हो कुछ भी, पेस हो कुछ भी छूटे मैं रुक जाता हूँ, मेरी बहुत फटती है भाई। 2 मिनट पहले लिटरली मैं कह रहा था कि कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, और अभी वही हुआ, मैं वहाँ से भागता हुआ आ रहा था और एक कुत्ता पीछे पड़ेगा, मैं इमीडिएटली रुक गया भाई, मेरी फट गई, मैं एकदम स्लो हो गया, 2 सेकंड खड़ा रहा, वो भी खड़ा रहा, मुझे देख रहा, मैं उसे देख रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया, वो मुझे धीरे धीरे फॉलो किया, मेरी फट गई, मैंने कहा गया आज तो। तुरंत एक गाड़ी आई, उसने उसका पीछा करना इधर शुरू किया, और मैं इधर तेज़ी से अपना भाग के आ गया, फट गई ब्रो। आई डोंट नो तुम लोग को डर लगता है नहीं लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है भाई। किलोमीटर हो गए एंड वी आर बैक टू द सेम प्लेस। 2-3-4 किलोमीटर आई थिंक और भागूंगा, बट या गुड। अभी तक बहुत ज़्यादा धूप तेज़ नहीं हुई है, so I can still manage to run another 3-4 kilometers and let's see. So we are done with 15 kilometers. तो मैंने एक पोल किया था इंस्टाग्राम पे, आस्किंग एवरीवन 5 भागू 10 भागू 15 भागू, एंड सबके सब है बेरहम, सबने कहा भाई 15 भाग तू, संडे है हम आराम से उठेंगे, पर तू 15 भागेगा। दैट्स ओके, मैं 15 भागा, एंड आई थिंक आई एम स्टिल अवे फ्रॉम माई होम, तो 1 किलोमीटर और भागा जा सकता है, तो या लेट्स गो। और एक चोट हुई साथ ही साथ, मेरा जो स्ट्रावा है वो ऑटो पॉज हो गया 12.9 किलोमीटर पे, थैंकफुली 13 kilometers in. Previous kilometer in 6 minutes 35. तो वही थैंकफुली मैं अपने एप्पल वॉच पे भी रिकॉर्ड कर रहा था, तो वी हैव स्टार्ट देयर, अदरवाइज तो भाई स्ट्रावा 2 और किलोमीटर भगा देता, बट दैट्स ओके। धूप भी काफ़ी आ गई है, सोच रहा हूँ स्ट्रावा की कंप्लीट करने के लिए 2 और किलोमीटर भागूँ, या फिर रहने दूँ भाई, 18 हो जाएगा यार। लेट्स सी। तो वी आर बैक, रन ठीक था, बढ़िया था, वेदर अच्छा था, तो अच्छा भागी। एंड में थोड़ी सी धूप हो गई थी, बट इट्स ओके, आई वाज ऑन द शेड वाले साइड पे, तो बेटर था। बाकी एक चोट हो गई थी कि स्ट्रावा जो है वो ऑटो पॉज हो गया था 12.9 किलोमीटर पे, दैट वाज द चोट। वॉच पे मैंने देखा ऑलरेडी 15 किलोमीटर हो गया था, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है अभी क्या करूँ,
तो स्ट्रावा के 15 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए आई रैन 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो वहाँ हो गए 15 और यहाँ हो गए 17.27 वॉच पे। सो ऑल इन ऑल गुड, 17 किलोमीटर भागे। कल क्लास है, मंडे है, तो कल क्लास रहेगी, लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। बट मज़ा आया, आई थिंक आई एम गुड फॉर टुडे। थोड़ा चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, खूब सारा कार्ब्स लेंगे, खूब सारा प्रोटीन खाएंगे। विल ट्राई टू अचीव अगेन आर 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का जो भी गोल है, विल ट्राई टू अचीव दैट। एंड या लेट्स सी यू टुमारो, बाय।